अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 13। कोई साहब हैं खैरुल साहब और उन्हें कोई सोफ़ा सेट ख़रीदना है और उस सोफ़ा सेट पे उन्हें सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि बैक वक्त 3 डिस्काउंट एक ही वक्त में 3 डिस्काउंट्स उन्हें मिल रहे हैं और वो डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का, देन है 20% का, देन है 25% का। ठीक है, तो डिस्काउंट होता है तो आप जानते हैं जब डिस्काउंट दे दिया जाता है तो आपको ये वाली वैल्यू 100% में से माइनस करनी पड़ती है। हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में ये बात अच्छी तरह पढ़ी थी कि अगर किसी भी वैल्यू का 10% डिस्काउंट है यानी कि आपको 10% नहीं देना, नहीं पे करना, तो आपको इसका मतलब 90% पे करना है। ठीक है, देन फिर दोबारा जो भी अमाउंट 10% डिस्काउंट दिया था उसके बाद कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ होगा, उन्होंने मज़ीद 20% डिस्काउंट कर दिया। 10% देने के बाद मज़ीद 20% डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब अब उन्हें कोई स्कीम होगी, अब उन्हें 80% पे करना है। देन फिर कोई और उनकी कोई स्कीम वगैरह होगी, उन्हें डिस्काउंट मिला है कंपनी की तरफ से 25% डिस्काउंट मिला है, यानी कि अब जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई थी उसका 75% उन्हें पे करना है। अब कितने पैसे वो हमें नहीं पता, तो दिस इज़ ऑफ $x। ठीक है, तो हमें $x, लेट सपोज ये मेरी अमाउंट है कि लेट सपोज 20, 50 या $70 वटेवर जो भी होंगी, तो इसके ऊपर पहले मुझे डिस्काउंट दिया 90% का, फिर मुझे डिस्काउंट दिया 80% का, फिर मुझे डिस्काउंट दिया 75% का। इस तरह से मुझे डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिलते रहे। बट उन्होंने यहाँ पर एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि एंड ही कैन अरेंज देम इन एनी ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब क्या है, इनको अरेंज कर ले, पहले 75% का डिस्काउंट ले ले, फिर 80% का, फिर 90% का। इस तरह से कह रहे हैं वो कि पहले 90% और 75 ले लें, फिर 80% ले लें। ठीक है, या तो फिर 90% के दोनों हो गए, अब 80% को रख लेते हैं पहले हम। 80% के साथ 90% मल्टीप्लाई बाय 75% $x, या तो फिर 80% के साथ 75% डिस्काउंट देन 90% का डिस्काउंट, इस तरह से ले सकते हैं। या तो फिर 75% डिस्काउंट पहले मिले, फिर 90% का डिस्काउंट मिले, देन 80% का डिस्काउंट मिले, या फिर $x के साथ 75% डिस्काउंट के साथ पहले 85% का डिस्काउंट मिले, देन 90% का डिस्काउंट मिले। ये एक अरेंजमेंट उन्होंने कही है जो पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती थी। देखें, बात सुने, इतना ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं आपस में। इन सब का आंसर कितना आ रहा है? 0.54 डॉलर 0.54 ही बन रहा है, चाहे आप कुछ भी कर लें। इन किसी भी वैल्यू को आप सॉल्व कर लें, सिर्फ 90%, 80%, 75%। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करके, क्योंकि ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई। देखें, मल्टीप्लाई के अंदर वैल्यूज़ चेंज नहीं होती हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। दिस इज़ 90% मल्टीप्लाई बाय 80% मल्टीप्लाई बाय 75%। सब में हमारे पास आंसर 0.54 ही बनना है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम कुछ भी करते रहें, हमारी वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी। कोई सा भी ऑर्डर वो ले ले, उसका आंसर सेम ही बनेगा। बट बस प्रॉब्लम यह है कि आपने यहाँ 10%, 20% और 25% नहीं लेना है, आपने डिस्काउंटेड के बाद जो वैल्यूज़ गिवन है, जो मालूम करनी है, जो देनी है, वो निकालनी थी। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।